हाय स्टूडेंट्स, आई एम क्लामवीर सर। आप सभी को लाइव क्लास में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू इंग्लिश पोएट्री फॉर क्लास 12। द नेम ऑफ चैप्टर द ट्रू ब्यूटी। जी मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपकी क्या है, जो चैप्टर 2 है द ट्रू ब्यूटी। आपने क्या समझा, द ट्रू ब्यूटी। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसी अच्छी तरीके से आप कंसेप्ट करने का प्रयास करेंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत मजेदार होगा। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं, द ट्रू ब्यूटी इट इज द थीम ऑफ सच्ची सुंदरता। आपने क्या समझा, सच्ची सुंदरता। इसे कंपोज किया गया थॉमस कैरो के अनुसार। इस कविता में थॉमस कैरो ने दो प्रकार की सुंदरता को बात की गई है। फर्स्ट फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी शॉर्ट लाइफ, स्पिरिचुअल ब्यूटी लॉन्ग टाइम। मीन्स जो सच्ची यहाँ पे सुंदरता की जो बात की है, दो प्रकार की सुंदरता की बात की है। एक शारीरिक सुंदरता की बात की गई, एक आंतरिक सुंदरता की बात की है। एक ऐसी सुंदरता जो सुंदरता समाप्त कभी नहीं होती है, लॉन्ग टाइम होती है, कभी भी समाप्त नहीं होती है। और एक शारीरिक सुंदरता जो फिजिकल ब्यूटी के बारे में बात की गई, वो सुंदरता में फर्स्ट लाइन में कवि किस प्रकार व्याख्या करने का प्रयास किया कि एक प्रेमी जो अपने प्रेसी के, एक प्रेमी जो अपने प्रेसी के, उसके जो गुलाबी जैसे गाल है उसकी तुलना करने का प्रयास किया। जो उसकी आंखें हैं, उस आंखों की तुलना सितारों से की गई है। जो उसकी ओठ है, उसको मूंगे के समान लाल ओठों की तुलना की गई। इस प्रकार से वो अपने प्रेमी के, उस प्रेसी के गुलाबी गालों को या फिर सितारों के समान आंखों से मूंगे के समान लाल ओठों की तुलना किया, उसको प्रेम करता है। तो यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि जिस सुंदरता के बारे में तुम बात करो, ये सुंदरता बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। एज द टाइम पास दिस डीकेज एंड्स, ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। तो क्या बताने का प्रयास किया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा एक एक टोटल को मैं बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और इस प्रकार के आपको कहीं भी यूट्यूब चैनल पे कहीं मिलने वाला नहीं है। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आइए मैं बात करने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे बच्चों, कहते पे ही दैट लव्स स्टैंजा फर्स्ट। और इस फर्स्ट में बात की गई किसके बारे में बच्चों, फिजिकल ब्यूटी के बारे में। फिजिकल ब्यूटी शॉर्ट लाइफ, जो बहुत कम ही समय के लिए होता है। समय गुजरने के साथ साथ क्या होता है, ये सुंदरता समाप्त हो जाती है और बहुत जल्दी जो रिश्ते होते हैं, रिश्ते में क्या होता है, और बिल्कुल टूट जाते हैं, रिश्ते दूर हो जाते हैं। उस सुंदरता को यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया। किस प्रकार, यह ध्यान देंगे बच्चों, क्या ही दैट लव्स, ही कहा गया उस लवर में से प्रेमी के दिखता। ओके, दैट मीन्स जो लव्स प्रेम करता है। और रोजे चिक बनते गुलाबी, और यहाँ पे चिक बने कपोलों से या गालों से। नेक्स्ट बच्चों करा कि और कोरल लिप मीन्स उसकी मूंगी के समान लाल ओठों से। फिर एडमायर इस प्रशंसा करता है। नेक्स्ट, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज दो सिक, और मिसिया फ्रॉम इससे स्टार लाइक में सितारों के समान, आइज मैंने आंखों में, और दो सिक मैंने तो ढूंढता है। नेक्स्ट बच्चों ध्यान देंगे, फिर मिस ईधान टू मेंटेन बनाए रखने के लिए हिज फायर्स, अपने प्रेम की ज्योति को। आइए मैं बच्चों, मैं एक एक तोड़ को एक एक वर्ड बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि आपको दिया कि ही में बात किया गया एक प्रेमी जो अपने प्रेसी के, एक जो प्रेमी है वो अपने प्रेसी के किस प्रकार उसकी सुंदरता का वर्णन किया, किस प्रकार सुंदरता को बताने का प्रयास किया, उस वर्ड को यहाँ पे थॉमस कैरो ने बताने का प्रयास किया। क्या करे, ही दैट लव्स और रोजी चिक्स। ही माने वो माने एक प्रेमी जो क्या करता है, अपने प्रेसी के, किसके, अपने प्रेसी के गुलाबी गालों से या गुलाबी कपोलों से क्या करते हैं बच्चों, प्रेम करता है। आपने क्या समझा, ही मन हुआ मैंने एक प्रेमी। आप क्या लिख सकते हैं, एक प्रेमी। ओके, और यहाँ पे बच्चों बता दें आपको प्रेसी, क्या बताने बोले यहाँ पे, प्रेसी। ध्यान देंगे, जो एक प्रेमी, ही मने वह हुआ बने आ रहे उस प्रेमी के लिए। दैट मीन्स जो यही करेक्ट लव्स मीन्स प्रेम करता है। रोजी चिक गुलाबी गाल, गुलाबी करेक्ट देंगे, चिक मैंने गालों से या कपोलों से। एक जो प्रेमी है, कहा जाए यहाँ पे क्या, ही दैट लव्स और रोजी चिक में क्या हो गया, इन पत्तियों में कवि कहते हैं, इन पत्तियों में कवि कहते हैं एक प्रेमी अपने प्रेसी के, एक प्रेमी अपने प्रेसी के क्या करता है, गुलाबी
गालों को क्या करता है, प्रेम करता है। एक प्रेमी क्या करता है, अपने प्रेसी के गुलाबी गालों को क्या करता है, प्रेम करता है। और यहाँ क्या कर रहा है, अ कोरल लिप एडमायर, या ध्यान देंगे बच्चों, क्या कहती और कोरल लिप एडमायर, या करे कि फिर उसके मूंगी के समान लाल ओठों की, उसके मूंगों के समान लाल ओठों की क्या करता है, प्रशंसा करता है। कहा जा रहा है इन पंक्तियों में कवि कहते हैं एक प्रेमी अपने प्रेसी के गुलाबी गालों को क्या करता है, प्रेम करता है, या उसकी मूंगी के समान लाल होठों की क्या करता है बच्चों, प्रशंसा करता है। फिर कहा जा रहा है आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज दोस्त सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, करे या क्या है, सितारों के समान आंखों में ढूंढता है ईंधन बनाए रखने के लिए अपने प्रेम की ज्योति को। मीन्स क्या हो गया कंसेप्ट, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, या उसके सितारों के समान, ध्यान देंगे करेक्ट, या उसके सितारों के समान आंखों में, उसके सितारों के समान आंखों में अपने प्रेम की ज्योति, अपने प्रेम की ज्योति को बनाए रखने के लिए क्या करता है, ईंधन ढूंढता है, ईंधन ढूंढता है। क्या समझे बच्चों, ध्यान दें, या अपने सितारों के समान, ध्यान देंगे, या सितारों के समान आंखों में अपने प्रेम की ज्योति, सेकेंड नंबर क्या होगा, अपने प्रेम की ज्योति को बनाए रखने के लिए क्या ढूंढने का प्रयास करते बच्चों, ध्यान देंगे। यह हो गया हमारा 4 नंबर और ये क्या होगा हमारा 5 नंबर। कितने इंपॉर्टेंट हो गया, कितना आसान हो गया, ध्यान देने का प्रयास करेंगे। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज दो सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, मीन्स कहने का प्रयास करता है, या उसकी सितारों की जो उसकी आंखें हैं उसकी तुलना करने का प्रयास करे, या उसकी करे कि या उसकी सितारों के समान आंखों में, उसकी सितारों की, उस प्रेसी के सितारों के समान आंखों में अपने प्रेम की ज्योति, अपने प्रेम की ज्योति को क्या करे, बनाए रखने के लिए ईंधन ढूंढता है। क्या ढूंढता है, ईंधन ढूंढता है। एक प्रेमी जो है वो अपने प्रेसी के गुलाबी गालों को प्रेम करता है, या मूंगी के समान लाल ओठों की प्रशंसा करता है। फिर कहने का प्रयास के, या सितारों के समान आंखों में, सितारों के समान आंखों में अपने प्रेम की ज्योति को बनाए रखने के लिए ईंधन ढूंढता है। प्रेम की ज्योति मैं देखता हूं उसमें जो मेरा प्रेम है वो कितने समय तक चल सकता है, इस तरीके से उस सुंदरता को, अपने प्रेसी के उस सुंदरता को एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है, बताने का प्रयास करता है। तो अपने क्या समझा बच्चों, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में तरह की ही दैट लव्स और रोजी चिक, क्या होगा बच्चों, ही दैट लव्स और रोजी चिक मतलब क्या होता है, इन पंक्तियों में कवि कहते एक प्रेमी अपने प्रेसी के गुलाबी गालों को प्रेम करता है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं एक प्रेमी अपने प्रेसी के गुलाबी गालों को प्रेम करता है, या उसकी मूंगी के समान लाल ओठों की प्रशंसा करता है। नेक्स्ट बच्चों क्या कर रहा है यहाँ पे, या उसके सितारों के समान, या उसके सितारों के समान आंखों में अपने प्रेम की ज्योति को बनाए रखने के लिए ईंधन ढूंढता है। नेक्स्ट बच्चों क्या कर रहा है कि एज ओल्ड टाइम मेक्स, कि जैसे जैसे समय गुजरता है, बुढ़ापा का समय आता है, करे कि एज ओल्ड टाइम मेक्स, जैसे जैसे समय गुजरता है, दीज डिकेड, यह समाप्त हो जाती है, यह समाप्त हो जाती है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और इसीलिए उसकी प्रेम की ज्योति अवश्य समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कर रहा है कि जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे क्या होती है, वो सुंदरता समाप्त हुई। वह सुंदरता क्या है, जिस सुंदरता के बारे में करे गुलाबी गालों की बात किया गया है, मूंगी के समान ओठों की बात की गई है, यहाँ पे सितारों के समान आंखों की बात करे कि जैसे जैसे एट द टाइम मेक्स, करे एट द ओल्ड टाइम मेक्स, जैसे जैसे समय गुजरता रहता है ये सभी सुंदरता समाप्त होती है, और इसीलिए उसकी प्रेम की ज्योति अवश्य समाप्त हो जाएगी। तो हम एक लाइन में क्या करने का प्रयास करेंगे बच्चों, ध्यान देंगे। फर्स्ट लाइन की हिंदी क्या होगा, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, क्या आपने समझा, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं
कि एक प्रेमी अपने प्रेसी के गुलाबी गालों को प्रेम करता है। ओके, सेकेंड क्या रहता है बच्चों, यहाँ उसकी मूंगी के समान लाल ओठों की प्रशंसा करता है। यहाँ कह रहा है कि उसके सितारों के समान आंखों में, उसके सितारों के समान आंखों में अपने प्रेम की ज्योति को बनाए रखने के लिए ईंधन ढूंढता है। फिर कह रहा बच्चों नेक्स्ट में, और जैसे जैसे समय गुजरता है, एज ओल्ड टाइम जैसे जैसे समय गुजरता है, दिस डिकेज, और ये समाप्त हो जाती है, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और इसीलिए उसकी प्रेम की ज्योति अवश्य समाप्त हो जाएगी। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस तरीके से आप लिख लिख के तैयार करेंगे तो किसी प्रकार के एक्सप्लेनेशन आपको रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपके क्लास। सो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करा बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।